भारतीय क्रिकेट में जब भी किसी नए युवा खिलाड़ी का बल्ला बोलना शुरू करता है तो पूरे क्रिकेट जगत की नजर उस पर टिक जाती है। इन दिनों घरेलू क्रिकेट के मैदानों से एक ऐसा ही नाम तेजी से सुर्खियों में आ रहा है, वैभव सूर्यवंशी। ये युवा बल्लेबाज आईपीएल 2026 से पहले जिस तरह की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, उसने क्रिकेट प्रेमियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आने वाले समय में यह खिलाड़ी बड़े मंच पर भी धमाका कर सकता है। नवी मुंबई में खेले जा रहे डीवाई पाटिल टी20 टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी लगातार आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास झलकता है और उनकी बल्लेबाजी की गति विरोधी टीम के गेंदबाजों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। इसी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने जो प्रदर्शन किया, उसने पूरे मैच की कहानी ही बदल दी। इस मुकाबले में वैभव ने ऐसी तूफानी पारी खेली कि दर्शक भी कुछ समय के लिए हैरान रह गए। उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और विरोधी टीम के गेंदबाजों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। उनकी इस पारी ने न सिर्फ मैच का रुख पलटा बल्कि उनकी टीम को सीधे सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया। क्वार्टर फाइनल का यह मुकाबला डीवाई पाटिल ब्लू और इनकम टैक्स टीम के बीच खेला गया था। दोनों टीमों में कई अनुभवी खिलाड़ी मौजूद थे और मुकाबले को काफी रोमांचक माना जा रहा था। पहले बल्लेबाजी करते हुए इनकम टैक्स की टीम ने शानदार शुरुआत की। उनके बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही रन बनाने की गति को तेज रखा और डीवाई पाटिल ब्लू के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। टीम के कप्तान राहुल तेवतिया ने इस मैच में शानदार पारी खेलते हुए अपनी टीम की बल्लेबाजी को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैदान के हर कोने में शॉट लगाए। उनकी बल्लेबाजी के सामने गेंदबाजों के लिए लाइन और लेंथ बनाए रखना मुश्किल हो गया था। तेवतिया ने सिर्फ 35 गेंदों में नाबाद 83 रन की शानदार पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत इनकम टैक्स की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 211 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। टी20 क्रिकेट में 200 से ज्यादा का लक्ष्य हमेशा चुनौतीपूर्ण माना जाता है, खासकर तब जब मुकाबला नॉकआउट हो। ऐसे में डीवाई पाटिल ब्लू के सामने 212 रन का लक्ष्य आसान नहीं था। जब डीवाई पाटिल ब्लू टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआत से ही साफ था कि टीम को तेज शुरुआत की जरूरत है। इसी दौरान क्रीज पर आए वैभव सूर्यवंशी। उन्होंने आते ही यह दिखा दिया कि वो सिर्फ रन बनाने नहीं बल्कि मैच का रुख बदलने के इरादे से मैदान पर उतरे। पहली ही गेंदों से उन्होंने गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उनकी बल्लेबाजी में एक खास आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। वह हर गेंद को ध्यान से देख रहे थे और जैसे ही उन्हें मौका मिलता गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा देते। कुछ ही मिनटों में मैच का माहौल बदलने लगा। जो गेंदबाज शुरुआत में आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दे रहे थे, वही अब वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी के सामने परेशान नजर आने लगे। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से ऐसा तूफान खड़ा किया कि दर्शकों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। उन्होंने लगातार बड़े शॉट्स लगाए और कुछ ही गेंदों में स्कोरबोर्ड की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। सिर्फ 16 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। टी20 क्रिकेट में इतनी तेज गति से 50 लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाता है। वैभव ने यह कारनामा बेहद आत्मविश्वास के साथ किया। उनकी बल्लेबाजी में सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि बेहतरीन टाइमिंग भी दिखाई दे रही थी। उन्होंने कई शानदार चौके और छक्के लगाए जिससे टीम का रन रेट लगातार बढ़ता गया। आखिरकार वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 58 रन की विस्फोटक पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट लगभग 305 का रहा, जो किसी भी टी20 बल्लेबाज के लिए बेहद प्रभावशाली आंकड़ा माना जाता है। वैभव की तेज शुरुआत के बाद टीम को एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो अंत तक क्रीज पर टिके रहकर मैच को खत्म करे। ये जिम्मेदारी टीम के कप्तान शशांक सिंह ने संभाली। उन्होंने शांत और संतुलित अंदाज में बल्लेबाजी की और टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया। शशांक सिंह ने नाबाद 53 रन बनाए और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी यह पारी अनुभव और समझदारी का बेहतरीन उदाहरण थी। वैभव सूर्यवंशी की तेज शुरुआत और शशांक सिंह की जिम्मेदार बल्लेबाजी की बदौलत डीवाई पाटिल ब्लू ने यह बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर जीत दर्ज कर ली। ये जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि ये एक नॉकआउट मुकाबला था और हारने वाली टीम का सफर यहीं खत्म हो जाता। इस जीत के साथ डीवाई पाटिल ब्लू टीम ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। इस मैच में एक और नाम चर्चा में रहा, अर्जुन तेंदुलकर। हालांकि उनके लिए यह मुकाबला ज्यादा अच्छा नहीं रहा। गेंदबाजी करते समय अर्जुन ने 3 ओवर में 44 रन दे दिए और उन्हें सिर्फ 1 विकेट ही मिल पाया। इसके बाद बल्लेबाजी में भी वो कुछ खास नहीं कर सके और सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। इस मैच के बाद टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों की तस्वीर भी साफ हो गई। सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक लगाना और 305 के स्ट्राइक रेट से रन बनाना यह दिखाता है कि उनमें बड़े मंच पर चमकने की क्षमता मौजूद है। अब क्रिकेट प्रेमियों की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि वो आने वाले मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन करते हैं।
अगर उनका बल्ला इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में यह नाम भारतीय क्रिकेट के बड़े सितारों में शामिल हो सकता है।